हाथ साथ नहीं थे, लेकिन पैरों ने पहचान बना दी। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके शरीर ने कई बार उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन जिसकी सोच ने कभी हार मानना नहीं सीखा। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद इसके बाद आप कमजोरी शब्द को कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। यह कहानी है गुजरात की ईला साचानी की। ईला का जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ जो सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। चलना उनके लिए आसान नहीं था और उनके हाथ इतने कमजोर थे कि रोजमर्रा के छोटे काम भी अकेले करना मुश्किल हो जाता था। जब बचपन में दूसरे बच्चे किताबें पकड़ते, लिखना सीखते और मैदान में खेलते थे, तबीला के लिए हर कदम एक चुनौती जैसा था। आसपास के लोग बिना सोचे समझे कह देते, बेचारी, ये जिंदगी में क्या ही कर पाएगी, इसे तो हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होगा। लेकिन समय के साथ एक बात साफ होती चली गई। ईला की असली लड़ाई दुनिया से नहीं थी, वो खुद से थी। ईला का शरीर कमजोर जरूर था, लेकिन उनका मन रुकने के लिए बना ही नहीं था। वो अक्सर घर की महिलाओं को कढ़ाई करते हुए देखा करती थी। रंगीन धागे, कपड़े पर उभरते फूल और बारीक डिजाइन, इन सब में उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। लेकिन सच्चाई हर बार सामने आ जाती। हाथ उनका साथ नहीं देते थे। कई बार आंखें नम हुई, कई बार मन ने सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर सकती? और फिर उसी सवाल ने एक नया रास्ता खोल दिया। ईला ने सोचा, अगर हाथ मेरी मदद नहीं कर पा रहे, तो क्या पैरों से कोशिश नहीं की जा सकती? यह सोचना आसान था, लेकिन इसे करना बेहद कठिन। पहली बार जब उन्होंने पैरों से सुई पकड़ने की कोशिश की, तो वो फिसल गई। धागा डालना और भी मुश्किल था। पैर दर्द से भर जाते, संतुलन बिगड़ जाता और कई बार छोटी छोटी चोटें भी लग जाती। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन ईला ने यहीं रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर दिन खुद को दोबारा कोशिश करने का मौका दिया, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। कुछ समय बाद उन्होंने पैरों से सुई थामना सीख लिया, फिर धागा डालना, और एक दिन पैरों से कढ़ाई करना भी संभव हो गया। शुरुआत में डिजाइन साधारण थे, रेखाएं साफ नहीं थीं, लेकिन अभ्यास के साथ उनकी कला निखरने लगी। वही पैर जो कभी असहाय लगते थे, अब कपड़े पर फूल और आकृतियां उकेरने लगे थे। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा घर की चार दीवारों से बाहर निकल गई। लोग पूछते, ये किसने बनाया? और जब जवाब मिलता, ईला ने, अपने पैरों से, तो कई लोग कुछ पल के लिए खामोश हो जाते। आज ईला साचानी अपने पैरों से सुंदर कढ़ाई बनाती है, और उससे भी बड़ी बात, वो दूसरी महिलाओं को भी ये विश्वास दिलाती हैं कि हालात जैसे भी हों, आत्मनिर्भर बनना नामुमकिन नहीं होता। आज ईला सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो खुद को कमजोर समझ बैठते हैं। ईला साचानी की जिंदगी हमें एक बात साफ सिखाती है, दिव्यांगता किसी इंसान की सीमा नहीं होती, ये बस जिंदगी को देखने का एक अलग तरीका होती है। अगर शरीर हर कदम पर साथ न दे, तो भी सोच रास्ता खोज लेती है। और अगर हौसला सच्चा हो, तो इंसान अपने हालात से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाता है। अगर ये कहानी आपको हिम्मत देती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हौसला।